कहते हैं जिंदगी देने वाला भगवान होता है, लेकिन इंसान को बीमारी, एक्सीडेंट से बचाने वाला सिर्फ डॉक्टर होता है। डॉक्टर को भी भगवान का दूसरा दर्जा दिया जाता है, लेकिन बचाने वाले डॉक्टर के साथ ही अगर ऐसा घटिया काम किया जाए जिसे सुनकर आपके रोंगटे तो क्या, आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक सच्ची घटना सुनाने वाली हूँ जो कोलकाता में हुई है। मैं कोलकाता में दिन की ड्यूटी पर थी। मैं अपने दिन की ड्यूटी पूरी करके शाम को अपने घर वापस चली गई थी। उस समय मेरी एक डॉक्टर दोस्त थी जिसका नाम डॉक्टर मोमिता था। उसकी नाइट ड्यूटी थी। मैं उसे अलविदा करके अपने घर चली गई। डॉक्टर मोमिता और मैं, हम दोनों ही बहुत अच्छी सहेलियां थी। मैं उसे अपनी बहन जैसा मानती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था आने वाले वक्त में मेरी बहन जैसी सहेली डॉक्टर के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जिसे सुनकर पूरा कलकत्ता तो छोड़ो, पूरा हिंदुस्तान की आंखों में खून के आंसू होंगे। जैसे ही दूसरे दिन मैं अपनी शिफ्ट पर पहुंची, तभी मुझे पता चला कि रात को डॉक्टर मोमिता के साथ 10 से 15 आदमियों ने मिलकर ऐसा घिनौना काम किया जिसे सुनकर आप लोग हैरान रह जाओगे। उन 15 आदमियों ने मिलकर डॉक्टर मोमिता के साथ आज की तारीख पर इंसान इतना खुदगर्ज हो चुका है कि अपनी जरूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ऐसे ऐसे काम कर बैठता है जो बहुत ज्यादा शर्मनाक होते हैं। आज की तारीख पर लड़कियां सेफ बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं हिंदुस्तान बहुत सालों पहले आजाद हो चुका था, लेकिन आज की तारीख पर लड़कियां अभी तक आजाद नहीं हुई हैं। ये सब बातें मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कलकत्ता के आर्जिकल हॉस्पिटल में जो एक लेडी डॉक्टर के साथ ऑन ड्यूटी में हुआ, उसने सारी हिंदुस्तान की लड़कियों में एक डर पैदा कर दिया है। जब एक डॉक्टर ही अस्पताल में सेफ नहीं है तो दुनिया की बाकी लड़कियां कैसे सेफ रह सकती हैं। आज की तारीख पर लड़कियों को काम करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर भी जाना पड़ता है, लेकिन इस कांड के बाद लड़कियां तो छोड़ो, उनके माता पिता भी अपनी बेटियों को नौकरी पर भेजने से पहले 1000 बार सोच रहे हैं। सो दोस्तों, मेरा नाम आस्था मुखर्जी है। मैं बंगाल की रहने वाली हूँ। बंगाल के एक आर्जिकल हॉस्पिटल में डॉक्टर की पोजीशन पर थी। डॉक्टर बनने का सपना मेरा बचपन से ही था और बचपन से ही मैं और मेरी दोस्त डॉक्टर मोमिता, हम दोनों ही पक्की सहेलियां थी। हम दोनों ही बड़ी होकर डॉक्टर बनने के सपने देखा करती थी। डॉक्टर मोमिता जो थी वह दिखने में बेहद सुंदर थी। पढ़ाई के साथ साथ हम दोनों की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। हम दोनों ने ही अपने आने वाले सपनों को लेकर बहुत कुछ सोच के रखा था कि उन्हें कैसे पूरा करेंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि कभी कुछ दिन में ही डॉक्टर बनने के बाद मेरी दोस्त डॉक्टर मोमिता मुझे छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाएगी। डॉक्टर मोमिता ने अपनी जिंदगी के बहुत सारे ख्वाब देखे थे। हम दोनों सहेलियों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके डॉक्टर की वर्दी हासिल की थी। डॉक्टर की वर्दी हासिल करना यह कोई मामूली बात बिल्कुल भी नहीं होती। इसमें दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं और मोमिता ने दिन रात खूब ज्यादा मेहनत की थी। मैं तो कभी कभार थक भी जाया करती थी, लेकिन मोमिता जो थी उसमें एक जुनून दिखाई देता था डॉक्टर बनने का। उसके बहुत सारे ख्वाब थे। वह मरीजों की देखभाल करना चाहती थी, फ्री में उनका इलाज करवाना चाहती थी। हम दोनों ने ही कलकत्ता के आर्जिकल हॉस्टल में ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी और वहीं से ही हमने डॉक्टर की डिग्री भी हासिल की थी। और अभी हाल फिलहाल हम दोनों आर्जिकल के हॉस्पिटल में ही जूनियर डॉक्टर भी बन चुके थे। हम दोनों इस बात से बेहद खुश थे क्योंकि डॉक्टर बनने का सपना हमारा बचपन से ही था। और जिस दिन हमें डॉक्टर की वर्दी मिली, हम दोनों ही सहेलियां बहुत ही ज्यादा खुश हो चुकी थी, मानो हमारा बचपन का सपना पूरा हो चुका हो। लेकिन डॉक्टर की वर्दी मिलने के बाद अब हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ चुकी थी। हमारा काम था मरीजों की देखभाल करना, उन्हें ठीक करना। लेकिन डॉक्टर बनने के बाद हम दोनों की जो शिफ्ट थी वह बदल चुकी थी। मेरी सुबह की शिफ्ट थी और दूसरी तरफ डॉक्टर मोमिता की जो ड्यूटी थी वह नाइट में थी। आज की तारीख पर बहुत ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं। बहुत लड़के लड़कियों का सपना होगा डॉक्टर बनने का, लेकिन किसी के पास इतने पैसे नहीं होते डॉक्टर बनने के। माता पिता भी अपनी पूरी पूंजी लगा देते हैं हम बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए। और आज हम दोनों का डॉक्टर बनने में पूरा पूरा साथ हम दोनों के माता पिता का था। हमने तो दिन रात मेहनत की थी, लेकिन माता पिता ने भी दिन रात पैसे कमाकर हमारे कॉलेजों की इतनी इतनी फीसें भरी थी। मेरी सहेली डॉक्टर ममता ने भी मुझे कहा था कि उसका एक सपना है कि वह अपने मोहल्ले में एक छोटा सा क्लिनिक खोले जिसमें मोहल्ले के हर किसी का फ्री का इलाज किया जाए।
डॉक्टर मोमिता के जो सपने थे वह बहुत ही ज्यादा अलग थे। वह दुनिया से बहुत ही ज्यादा अलग सोचती थी। वह मरीजों के लिए फ्री का इलाज करवाना चाहती थी ताकि कोई भी मरीज को कोई दिक्कत परेशानी ना आए। उसका यही हमेशा सपना रहता था कि वह गरीब लोगों की मदद करे, गरीब लोगों का फ्री का इलाज दे सके, उनके लिए एक बड़ा सा अस्पताल खोले जहां पर मरीज का अच्छे से अच्छा इलाज हो। लेकिन अभी इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए हम दोनों को ही और भी वक्त लगना था। अभी तो हाल फिलहाल ही हमें डॉक्टर की वर्दी मिली थी और अभी तो हम डॉक्टर की पोजीशन पर आए थे। कुछ लोग तो डॉक्टरी हासिल करने के बाद अपना एक क्लिनिक खोलते हैं और उसके बाद मरीज को चेक करने के बाद खूब ढेर सारे पैसे भी कमाते हैं। कुछ डॉक्टर तो मरीजों को अलग अलग दवाइयाँ भी देते हैं ताकि मरीज बार बार उनके पास आता जाए और उनसे अपना इलाज भी करवा सके, और जिसके बदले वह डॉक्टर लोग उन मरीजों से खूब सारे पैसे भी कमा सके। यही सब काम होते हैं। लेकिन डॉक्टर मोमिता जो थी वह इन सब से बेहद अलग थी। उसकी सोच उन सब लोगों से बिल्कुल अलग थी। वह तो बस फ्री का ही इलाज करना चाहती थी। मैं जब भी उसके साथ बैठती तो हर वक्त उसके मुंह से गरीब लोगों की मदद करने के बारे में ही बातें निकलती। उसके अंदर मुझे एक अलग सा जुनून दिखाई देता था। डॉक्टर मोमिता जो थी वह दिल की बेहद अच्छी लड़की थी। आज की तारीख पर जब लोग डॉक्टर बनते हैं तो उनका एक ही मकसद रह जाता है कि जल्द से जल्द बहुत सारे पैसे कमाए जाए। इसके अलावा उनकी नजर में कुछ भी नहीं रहता, चाहे भले किसी भी पेशेंट की जान भी चली जाए। वह तो बस मरीजों से खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मरीज से कोई भी लेना देना नहीं होता। कुछ डॉक्टर तो झूठ मूठ की बीमारियां बताकर गरीब लोगों से खूब सारा पैसा भी ऐंठते हैं। बहुत सारे अस्पतालों में इलाज के नाम पर बहुत सारा पैसा भी लूटा जाता है। इसी वजह से गरीब जो लोग होते हैं वह ज्यादातर सरकारी अस्पताल में आते हैं और सरकारी अस्पताल पर ही विश्वास करते हैं और वहीं से अपना इलाज भी करवाते हैं। अगर सरकारी अस्पताल में ही किसी भी डॉक्टर को वहां पर नौकरी मिल जाए तो उनकी तो किस्मत ही बदल जाती है। सरकारी अस्पताल में यह होता है कि बैठे बैठे आप पैसा कमाओगे, आपको काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी चिंता नहीं रहेगी। लेकिन डॉक्टर मोमिता जो थी वह इन सब के मुकाबले बेहद अलग थी। सरकारी अस्पताल में भी बहुत सारे डॉक्टर थे जो मरीज का अच्छे से इलाज बिल्कुल भी नहीं करते थे। वह थोड़ा सा चेकअप करने के बाद उन्हें छोड़ देते थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर डॉक्टर मोमिता को देखा जाए तो वह दिन रात पेशेंट को देखा करती थी, पेशेंट का अच्छे से इलाज किया करती थी। मैं तो अक्सर अपनी दिन की ड्यूटी करके खत्म करके वापस अपने घर चली जाया करती थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक भी जाती थी। लेकिन डॉक्टर मोमिता हद से ज्यादा अपनी ड्यूटी को निभाया भी करती थी। वह अपनी ड्यूटी बहुत ही दिल और जान से करती थी। अगर कोई डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर नहीं आया तो उनकी ड्यूटी भी वही मैनेज करती थी। डॉक्टर बनने के बाद मोमिता में कभी भी मुझे कोई भी घमंड बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया था। अक्सर डॉक्टर बनने के बाद लोग अकड़ कर चलते हैं कि हम डॉक्टर हैं, हमने तो इतने पैसे लगाए हैं और डॉक्टर की पोजीशन हासिल की है। लेकिन डॉक्टर मोमिता जो थी वह बड़े ही प्यार से पेशेंट से बात करती थी। उसके बात करने का तरीका बेहद अलग था। अक्सर मैं डॉक्टर मोमिता को कहती थी कि वह भी मेरे साथ दिन की ड्यूटी पर शिफ्ट हो जाए। लेकिन इस बात पर डॉक्टर मोमिता मुझे हंसकर कहा करती थी कि क्या मरीज सिर्फ दिन में ही आते हैं, रात को मरीज नहीं आते? क्या रात को मरीज को डॉक्टर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती? तुम मेरी दोस्त हो और तुम ये सब क्या बातें कर रही हो? मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं कभी भी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकती। यह मेरा फर्ज है मरीजों की देखभाल करना। डॉक्टर मोमिता की बातें सुनकर मैं अक्सर उसके सामने हाथ जोड़ देती। मैं कहती अच्छा अच्छा ठीक है, और ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम अपनी ड्यूटी करो, लेकिन रात को अपना ध्यान रखना, क्योंकि इससे पहले हमने कभी भी रात को कोई नाइट ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं की थी। हम तो हॉस्टल में रहती थी और वहीं से अपनी पढ़ाई भी करती थी। अब तो हम दोनों ही एक साथ भी नहीं है, हम दोनों की शिफ्ट भी अलग है। इसी वजह से मुझे बस तुम्हारी चिंता सी रहती है। इस बात को सुनते ही डॉक्टर मोमिता मुझे हंसते हुए कहने लगी, क्या तुम भी चिंता करती हो? मैं तो अस्पताल में हूँ, अस्पताल में भला मुझे किस बात का डर रहेगा? यहाँ पर तो और भी बहुत सारे डॉक्टर रहते हैं और वैसे भी मैं बड़ी मुश्किल से डॉक्टर बनी हूँ। तुम जानती तो हो मेरे माता पिता बहुत गरीब थे। बड़ी मुश्किल से ही माता पिता ने मुझे डॉक्टर की पढ़ाई करवाई थी और इसमें उनका बहुत सारा पैसा भी लग चुका है। मेरे माता पिता ने हमारा खुद का घर भी दांव पर लगा दिया। उन्होंने हमारे घर को लोन पर डाल दिया क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि मैं एक न एक दिन डॉक्टर बनकर ही रहूंगी।
और जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तब मैं सारे कर्जे हमेशा के लिए चुका दूंगी। उसके बाद माता पिता को भी कोई भी चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। बस वह मुझे एक ऑर्डर देंगे तो मैं उनके सारे सपने पूरे करूंगी, उनके सामने हर एक चीज ला कर रख दूंगी, क्योंकि मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ और मेरा फर्ज बनता है अपने माता पिता की हर एक इच्छा को पूरा करना। क्योंकि मैं कभी नहीं चाहती कि उन्हें कभी भी यह कमी महसूस हो कि काश उनका बेटा रहता। वैसे तो माता पिता ने मुझे बेटे से बढ़कर प्यार दिया है, मेरी हर छोटी मोटी जरूरतों को पूरा किया है, और अब मेरा फर्ज बनता है। डॉक्टर मोमिता की बातें सुनकर अक्सर मुझे एक अलग सा जुनून सवार होने लगता। वह सच में एक जुनूनी लड़की थी जिसके अंदर एक जुनून था डॉक्टर बनने का, मरीजों की देखभाल करने का और उन्हें ठीक करने का। डॉक्टर मोमिता ने जो मुझे बातें कही वह सच थी, क्योंकि डॉक्टर मोमिता के साथ उनके माता पिता ने भी बहुत सारा सेक्रीफाइस भी किया था। डॉक्टर बनना आसान बात बिल्कुल भी नहीं होती, यह हम दोनों ही सहेलियां अच्छे से जानती थी, क्योंकि हमने डॉक्टर की वर्दी हासिल करने के लिए पूरी जी जान की मेहनत लगा दी थी। लेकिन अभी अभी हम दोनों ही डॉक्टर बने थे। मुझे नहीं मालूम था कि कुछ दिनों के बाद ही डॉक्टर मोमिता मुझे छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाएंगी। अभी तो हमने अपने सपने भी पूरे नहीं किए थे, लेकिन मुझे याद है कि हम दोनों की आखिरी रात, उस आखिरी रात में मैं डॉक्टर मोमिता के साथ अपनी नाइट ड्यूटी पर थी। उस दिन के बाद से मैंने 2 दिन की छुट्टी ली थी, क्योंकि मैं काफी थक चुकी थी। उस रात मैंने डॉक्टर मोमिता को कहा भी था, इस महीने के आखिरी दिनों में हम दोनों कहीं घूमने के लिए चलेंगे। हालांकि इस बात पर डॉक्टर मोमिता ने इनकार भी किया था, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही कहना था कि वह अपनी ड्यूटी छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगी। लेकिन वह मेरी बचपन की पक्की वाली सहेली थी, इसी वजह से मैंने उसे अपनी कसम भी दे दी थी। हम दोनों ने सोच के रख लिया था कि इस महीने के आखिरी दिनों में हम कुछ दिनों के लिए कहीं दूर घूमने के लिए जाएंगे। लेकिन मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि इसके बाद से मैं कभी डॉक्टर मोमिता को बिल्कुल भी नहीं देख पाऊंगी। और तभी उसके 2 दिन के बाद मुझे यह खबर मिली कि डॉक्टर मोमिता ने खुदकुशी कर ली है। यह बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। डॉक्टर मोमिता के माता पिता जब अस्पताल में अपनी बेटी की डेड बॉडी मांग रहे थे, तो जो हमारे सीनियर डॉक्टर थे वो उनकी डेड बॉडी बिल्कुल नहीं दे रहे थे। उन्हें पूरा 3 घंटे तक इंतजार करवाया गया। मुझे यह मामला बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर डॉक्टर मोमिता ने ऐसा क्यों किया। हालांकि मैं भी अभी तक डॉक्टर मोमिता की डेड बॉडी बिल्कुल भी नहीं देख पाई थी। हम जूनियर डॉक्टर को इन सब मामलों से दूर रखा गया था। जब मैं अस्पताल में कुछ लोगों से पूछी तो उन्होंने मुझे बताया कि आखिरी रात डॉक्टर मोमिता रात को पेशेंट को चेक करने के बाद कुछ देर के लिए आराम करने के लिए गई थी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नाइट शिफ्ट खत्म होने के बाद डॉक्टर लोग अस्पताल में ही रहते हैं। अगर इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट आता है तो उन्हें वह डॉक्टर चेक करते हैं। मरीज को चेक करने के बाद डॉक्टर लोग अपने कमरे में चले जाते हैं। अस्पताल में ही उनके लिए रेस्ट रूम बनाया जाता है, जहाँ पर वह सिर्फ लेडीज डॉक्टर की जाने की अनुमति होती है। वहाँ पर कोई भी जेंट्स बिल्कुल भी नहीं जा सकता। जहाँ पर बेड भी होता है, चाहे तो वह लेट भी सकते हैं, और वहाँ पर लाइब्रेरी भी होती है। अगर वह कुछ पढ़ना चाहे तो वह पढ़ भी सकते हैं। उनके लिए उस रूम में हर तरीके की फैसिलिटी मौजूद रहती है, क्योंकि पूरी रात कोई भी डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं जाग सकता, और जब इमरजेंसी आती है तभी डॉक्टर को बुलाया जाता है, और ये सुविधा हर अस्पताल में मौजूद रहती है डॉक्टर के लिए। लेकिन जब 3 घंटे के बाद डॉक्टर मोमिता की डेड बॉडी को दिखाया गया तो उसकी बॉडी को देखकर हम सभी लोग चौंक गए थे, क्योंकि डॉक्टर मोमिता की बॉडी देखकर यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने खुदकुशी की है। लेकिन जो हमारे सीनियर डॉक्टर थे वह यही कह रहे थे कि डॉक्टर मोमिता ने खुदकुशी की है। इस बात पर मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकती थी, क्योंकि डॉक्टर मोमिता के तो बहुत बड़े बड़े सपने थे। वो उन सपनों को पूरा करना चाहती थी। मैं उसकी बचपन की सहेली थी। उन्होंने मुझे आज तक अपनी हर एक बात शेयर की थी। लेकिन जो हमारे हॉस्पिटल के प्रिंसिपल थे उनका यही कहना था कि डॉक्टर ने खुदकुशी की है। परंतु जब हमने डॉक्टर की डेड बॉडी देखी तो हमें ये साफ मालूम हो चुका था कि डॉक्टर मोमिता के साथ किसी ने बहुत ही ज्यादा बड़ा घिनौना काम किया है, और ऐसा घिनौना काम जिसे मैं लफ्जों में बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकती। यह मंजर देखकर हम सबकी रूह कांप चुकी थी। आखिर डॉक्टर मोमिता के साथ ऐसा घिनौना काम किसने किया है, और वह भी अस्पताल में। अस्पताल में तो लोगों का इलाज किया जाता है। डॉक्टर मोमिता जो थी वह बहुत ही सिंपल सी थी, कोई भी ज्यादा फैशनेबल कपड़े भी नहीं पहनती थी। वह हमेशा सिंपल सा सूट पहनती थी। सादगी सी उसकी सूरत थी। उसके इतने इतने बड़े सपने थे, उन सपनों को पूरा करना चाहती थी। लेकिन आखिर डॉक्टर मोमिता के साथ ऐसा क्या हुआ? आखिर डॉक्टर मोमिता के साथ किसने ये सब किया?
डॉक्टर मौमिता जो थी वह गरीब मरीजों की मदद करना चाहती थी। उसकी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। लेकिन अब ये जो मामला था वो बड़ा ही पेचीदा हो चुका था। हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर कुछ और कह रहे थे, लेकिन जब हमने डेड बॉडी देखी तो वह हमें कुछ और बयां कर रही थी। तभी मैंने अपने दिमाग पर जोर डालना शुरू कर दिया कि आखिर क्या मामला हो सकता है। तभी मैंने जोर दिमाग पर डालते हुए सोचा कि पिछले 2 दिन पहले जब मेरी आखिरी रात की ड्यूटी थी, तब मैं रेस्ट रूम में आराम करने के लिए गई थी। लेकिन उस दौरान डॉक्टर ममिता जो थी वह पेशेंट को चेक करने के लिए गई थी, और जब वापसी के दौरान आई तो वह बहुत ज्यादा परेशान थी। वह अजीबोगरीबी बातें करने लगी थी। जब मैंने वजह पूछी तो वो मुझसे कहने लगी कि ये दुनिया बहुत ही ज्यादा जालिम है। कहते हैं डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि डॉक्टर पेशेंट की जान बचाते हैं। अगर डॉक्टर ही भेड़िया बन जाए तो फिर पेशेंट की जान कौन बचाएगा। लेकिन उनमें से कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो अस्पताल में रहकर बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीबे काम करते हैं। डॉक्टर ममिता की ये बातें सुनकर उस वक्त मैं पूरा हक्का बक्का रह चुकी थी। मैंने तभी उससे पूछा कि डॉक्टर, आप ये क्या कह रही हैं? आपको हुआ क्या है? आप मुझे सही ढंग से बताएं। आखिर बात क्या है कि अस्पताल में तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? यहाँ पर हर एक डॉक्टर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, फिर आखिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? और यहाँ पर तो हम पिछले कई सालों से रहते हैं और यहीं पर हमने पढ़ाई भी की है, तुम ये बातें क्यों कर रही हो? तभी वह मुझे कहने लगी, अरे तुम ये छोड़ो बातें, ये सब बातें तो मैं ऐसे ही कह रही हूँ, लेकिन बस मुझे अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना है, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ पेशेंट की जान बचाना है, उनकी देखभाल करना है, उन्हें कोई भी तकलीफ मैं नहीं आने देना चाहती। उस रात डॉक्टर ममिता मुझे अलग ही दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में एक जुनून दिखाई दे रहा था। उसकी बातें कुछ अलग सी चल रही थी जो मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। तभी वह कहने लगी कि दुनिया बड़ी ही जालिम है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर बनने के बाद मुझे कभी ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। मैंने तो डॉक्टर बनने के बाद बहुत सारे सपने देखे थे। डॉक्टर ममिता की बातें सुनकर मैंने तुरंत उससे पूछा कि आखिर बात क्या है, तुम मुझे बताओ तो सही, मैं जानना चाहती हूँ, आखिर तुम ये सब बातें क्यों बोल रही हो? तभी डॉक्टर ममिता ने एक लंबी सांस ली और मुझे कहने लगी, अस्पताल में कुछ ठीक नहीं चल रहा। सीनियर डॉक्टर जो हैं वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। इसके आगे वह मुझे कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी एक नर्स आई हमारे कमरे में और कहने लगी कि डॉक्टर ममिता जल्दी से चले, एक पेशेंट की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, आपको तुरंत चलना पड़ेगा। ये सुनते ही डॉक्टर ममिता जो थी वह तुरंत उस पेशेंट को देखने के लिए जा चुकी थी। मैं वहीं रेस्ट रूम में बैठकर आराम करने लगी, लेकिन उसके बाद कब मेरी आंख लग चुकी थी और मैं उन बातों को भूल चुकी, मुझे कुछ मालूम नहीं। उसके बाद मैं उन बातों को भूल चुकी थी। सुबह उठकर मैं घर वापसी के लिए चली गई। मैंने उसके बाद डॉक्टर ममिता से भी जानने की कोशिश नहीं की कि क्या हुआ था, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही मुझे यह खबर मिली कि डॉक्टर ममिता इस दुनिया से जा चुकी है। लेकिन उसके जाने का दुख सिर्फ मुझे या फिर उसके माता पिता को नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को है, क्योंकि डॉक्टर ममिता के साथ जो हुआ था वो बहुत ही ज्यादा गलत था। उसके साथ घिनौना काम किया गया था, वो भी अस्पताल में ही उसके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया गया था। अस्पताल में तो मरीजों की देखभाल की जाती है, मरीजों की जिंदगियां बचाई जाती है। आखिर एक डॉक्टर के साथ अस्पताल में ही ऐसा काम कैसे हो सकता है? अस्पताल में ही अगर लेडी डॉक्टर सेफ नहीं तो फिर कहाँ पर रहेंगी? अभी वह सिर्फ 31 साल की हुई थी और उसने कुछ दिन पहले ही मुझे बताया था कि उसके माता पिता जल्द ही उसके लिए लड़का देखने वाले हैं और इसी साल के अंदर उसकी एक बहुत अच्छी जगह में भी शादी भी हो जाएगी, क्योंकि वह डॉक्टर बन चुकी थी और उसके माता पिता का सपना था कि जब भी वह डॉक्टर बन जाएगी तो उसके कुछ वक्त के बाद ही वो उसकी शादी करवा देंगे। लेकिन उसके सारे सपने किसी ने अब चकनाचूर कर दिए थे। मैं खुद एक डॉक्टर थी। जब मैं सीनियर डॉक्टर से कहा कि मैं डॉक्टर ममिता को एक बार देखना चाहती हूँ, तब उन्होंने मुझे इनकार कर दिया। मैं डॉक्टर ममिता के लिए काफी ज्यादा चिंता में थी, क्योंकि वह मेरी बचपन की सहेली थी। मैं उसे एक बहन जैसा मानती थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी कि आखिर मेरी दोस्त कैसे खुदकुशी कर सकती है। लेकिन जब बॉडी को देखा गया तो साफ दिखाई दे रहा था कि मेरी सहेली डॉक्टर ममिता के साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। लेकिन अस्पताल के जो प्रिंसिपल थे और सीनियर डॉक्टर थे वो कुछ और कह रहे थे। वह तो हम जैसे जूनियर डॉक्टर की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। मैंने बार अपने सीनियर डॉक्टर को भी कहा कि मुझे डॉक्टर ममिता की डेड बॉडी देखकर यही लग रहा है कि उन्होंने खुदकुशी बिल्कुल भी नहीं की।
जरूर उनके साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन वह लोग मेरी बातें सुनकर मुझे उसी वक्त फटकार लगाने लगे। कहने लगे कि आप अभी सीनियर डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं बने, अभी अभी तो डॉक्टर की पोजीशन पर आई हैं, आपको ये सब बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। यह बोलकर उन्होंने मुझे इस मामले से हमेशा के लिए दूर कर दिया था। मैं डॉक्टर मोमिता को अपनी बहन जैसा मानती थी। मैं उसके लिए इंसाफ चाहती थी। उसके साथ जो हुआ था वो बहुत ही ज्यादा गलत था। एक डॉक्टर के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, वह भी अस्पताल में। इसी वजह से हमने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई थी, लेकिन कोलकाता की पुलिस और डॉक्टरों ने मिलकर हमारी आवाज को बंद करने की पूरी कोशिश भी की थी। लेकिन ये जो मामला था धीरे धीरे पूरी दुनिया में अब फैल चुका है। देश का हर एक इंसान डॉक्टर मोमिता के लिए इंसाफ मांग रहा है, क्योंकि डॉक्टर मोमिता के साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ था। उस वक्त वह अपनी नाइट ड्यूटी पर थी। आखिर अस्पताल में ऐसा किसी के साथ कैसे हो सकता है। मैं किसी भी हालत में अपनी सहेली को न्याय दिलवाना चाहती थी, क्योंकि उसके साथ जो हुआ है वह बहुत घिनौना काम हुआ है, और जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया है उन्हें कड़ी से कड़ी और तुरंत सजा दिलवाना चाहती हूँ, क्योंकि इस मामले ने दुनिया की हर एक लड़की के अंदर एक डर पैदा कर दिया है, जो हमेशा नौकरी के लिए दूर दूर जाती थी। मेरी आंखों के सामने बार बार डॉक्टर मोमिता की डेड बॉडी दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में वही कांच के शीशे जो घुसे थे। उसके शरीर पर चोटों के बहुत सारे निशान थे। बड़ी ही बदसलूकी के साथ उसके साथ ये घिनौना काम किया गया था, जिसे मैं लफ्जों में बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकती। लेकिन कोलकाता की पुलिस ने जल्द ही उसके माता पिता पर प्रेशर देकर डॉक्टर मोमिता की बॉडी का स्वर्गवास भी करवा दिया था। लेकिन हम लोग बिल्कुल भी अब चुप नहीं रहने वाले थे। हम लोग इंसाफ चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब ये मामला पूरी दुनिया में फैल चुका था। अब पूरी दुनिया ही इंसाफ मांग रही है। जो हमारे आर्जिकल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल थे, उनका कहना था कि आजकल लड़कियों के साथ ये जो मामला है यह हर जगह पर होता है, इसी वजह से ज्यादा इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, सबको अपने अपने काम करने चाहिए। अब हम सबको मालूम हो चुका था कि इस मामले में वह सब लोग दबाव डालना चाहते हैं। जरूर इसके पीछे कोई न कोई बड़ा और राज छिपा है। जब सीबीआई ने जांच पड़ताल की तब उन्हें यह मालूम हुआ कि डॉक्टर मोमिता के साथ कम से कम 10 से 15 लोगों ने मिलकर यह घिनौना काम किया है। पहले उन लोगों ने डॉक्टर मोमिता को बहुत सारी चोटें पहुंचाई। इसी वजह से डॉक्टर मोमिता की चिल्लाने की आवाज अस्पताल में किसी को भी सुनाई नहीं दी थी। उन सब ने मिलकर उनके साथ अत्याचार किया था, और सीबीआई का कहना था कि ये मामला किसी एक इंसान का तो अब बिल्कुल भी नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, क्योंकि डॉक्टर मोमिता की बॉडी पर बहुत सारा सीमेंट भी निकला था, जो कि किसी एक इंसान का बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और डॉक्टर मोमिता को इंसाफ दिलाने के लिए पूरा कोलकाता तो छोड़ो, पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। हम लोग आज भी डॉक्टर मोमिता के लिए आवाज उठा रहे हैं। हम उनके लिए न्याय मांग रहे हैं। जिन लोगों ने ऐसा घटिया काम किया है उन्हें तुरंत कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि ऐसे भेड़िए ये काम करने से पहले लाख बार सोचे। सीबीआई ने प्रिंसिपल से भी वारदात के बारे में पूछा था कि वह तो एक डॉक्टर है और उन्हें यह बिल्कुल भी नहीं मालूम हुआ कि इस लेडी डॉक्टर के साथ कुछ गलत हुआ है। वह कैसे इस काम को खुदकुशी का नाम बोल सकते हैं। लेकिन उसके एक दिन बाद ही प्रिंसिपल संदीप घोष ने तुरंत रिजाइन लेटर दे दिया। लेकिन सीबीआई इस मामले में और जांच पड़ताल करना चाहती थी। लेकिन जब संदीप घोष से उन्होंने बात करने की दोबारा कोशिश की तो उन्होंने अपना फोन बिल्कुल भी रिसीव नहीं किया था। इसी वजह से संदीप घोष को रास्ते से सीबीआई ने पकड़ लिया था। इन सब मामलों को देखकर अब हम सबको यह मालूम हो चुका है कि इन सब मामले में बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं, जो इस मामले को दबाने की पूरी जी जान की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा पूरा शक अब प्रिंसिपल पर जा रहा था, जिन्होंने मुझे उस वक्त डॉक्टर मोमिता की बॉडी को बिल्कुल भी नहीं देखने दिया था। लेकिन आज की तारीख पर हर एक छोटे से छोटा बच्चा इंसाफ मांग रहा है, क्योंकि डॉक्टर मोमिता के साथ बहुत ज्यादा घिनौना काम किया गया था, जिसे लफ्जों में बयां मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। आखिर डॉक्टर मोमिता के साथ उस रात हुआ क्या था, ये हर कोई जानना चाहता है। आखिर किन लोगों ने उनके साथ इतना गलत और घिनौना काम किया। अभी इस विषय पर अभी भी जांच पड़ताल चल रही है। अभी किसी को कुछ मालूम नहीं हो रहा। लेकिन मैं भगवान से बार बार यही दुआ करती हूँ कि जिन लोगों ने मेरी दोस्त डॉक्टर मोमिता के साथ ऐसा घटिया काम किया है, वह लोग जल्द से जल्द पकड़े जाएं और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।